हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपको बताऊंगा रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या इतिहास रहा है और किस कारण ये युद्ध चल रहा है, और समझेंगे ऑपरेशन गंगा क्या है और यूक्रेन का कौन सा क्षेत्र विवादित है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूएसएसआर को। यूएसएसआर क्या है? यह सबसे पहले इतिहास में सोवियत संघ के रूप में फेमस था। इसमें 15 कंट्री थे। सबसे बड़ा कंट्री इसका था रशिया, और जो यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है, महादेश है। यूएसएसआर 15 देशों में टूटा। इससे 15 देश टूटकर अलग हो गए, जिसमें सबसे बड़ा देश रशिया था। अब देखेंगे हम यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है। यूएसएसआर से मार्च 1990 में लिथुआनिया, और मई 1990 में लाटविया, एस्टोनिया, अप्रैल 1991 में जॉर्जिया, अगस्त 1991 में यूक्रेन, मालडोवा, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और सितंबर 1991 में तजाकिस्तान, आर्मेनिया, अक्टूबर 1991 में तुर्कमेनिस्तान, दिसंबर 1991 में बेलारूस, रसिया, कजाकिस्तान टूटकर अलग हुए। इसमें सबसे बड़ा देश रसिया था। अब हम इन देशों की स्थिति मैप में देखेंगे। सबसे पहला नंबर था लिथुआनिया, दूसरा था लाटविया, तीसरे नंबर पे था एस्टोनिया, चौथे नंबर पे था जॉर्जिया, पांचवें नंबर पे था यूक्रेन, छठे नंबर पे था मालदोवा, सातवें नंबर पे है अजरबैजान, आठवें नंबर पे है उज्बेकिस्तान, नौवें नंबर पे है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पे है तजाकिस्तान, 11वें नंबर पे है आर्मेनिया, 12वें नंबर पे है तुर्कमेनिस्तान, 13वें नंबर पे है बेलारूस, 14वें नंबर पे है रशिया, 15वें नंबर पे है कजाकिस्तान। यूएसएसआर से उस टाइम 15 देश टूटे थे, जिसमें सबसे बड़ा देश रसिया था। अब आगे देखेंगे। आप देखेंगे नाटो क्या है। नाटो अमेरिका द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन है जिसमें यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली प्रमुख देश हैं। यह एक अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यूक्रेन 2008 में नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रसिया के दबाव से यह शामिल ना हो पाया। फिर इसने 2014 में कोशिश की, फिर भी यह असफल रहा। 2010 में यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर युकोनोविच थे। उन्होंने रशिया से समझौता किया था कि मैं नाटो में भाग नहीं लेंगे। फिर 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेस्की बने। उन्होंने फिर से नाटो में भाग लेने के लिए अपना प्रस्ताव नाटो के पास रखा। तभी इसका विरोध रसिया ने किया और इस पर आक्रमण कर दिया। अब हम समझेंगे यूक्रेन का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा विवादित है और किस क्षेत्र पर रसिया ने अपना कब्जा कर लिया है। रशिया ने 2014 में यूक्रेन पर आक्रमण किया था, जिसमें उसने यूक्रेन के 14 सैनिकों को मार दिया।
और यह क्षेत्र लुहास्क और डोनास्क क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया और यहाँ और क्रीमिया पर अपना अधिकार जता लिया है। क्रीमिया क्षेत्र यूरोप में सबसे ज़्यादा कुएं के तेल गैस का भंडार सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ का इसके नीचे ब्लैक सी और इससे ऊपर सी ऑफ अजोव स्थित है। इन दोनों सागरों के बीच का यह स्टेट, यहाँ पर गैस का सबसे ज़्यादा कुएं पाए जाते हैं। यहीं से होकर रसिया ने पूरे यूरोप में गैस की पाइपलाइन बिछा रखी है। यूक्रेन का लुहास्क और डोनास्क क्षेत्र डोनबास रीजन के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन के कच्छ क्षेत्र पर रसिया का अधिकार है। रसिया ने अपनी सेनाएं यूक्रेन से लगने वाली सभी सीमाओं पर पहुंचा दी है और इसके ज़्यादातर क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया है। आप समझेंगे ऑपरेशन गंगा क्या है। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के लिए को लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है। इसमें भारत सरकार की फ्लाइट्स यूक्रेन से फंसे हुए लोगों को भारत वापस लेकर आएंगी। जो छात्र यूक्रेन में MBBS की तैयारी करने गए हैं, और 5 फ्लाइट्स भारत वापस आ भी चुकी हैं। भारतीय मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है कि 20,000 भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस के साथ बातचीत करने की सहमति दे दी है यूक्रेन ने। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन में मिन्स्क में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए राजी हो गया है। इसी बीच दोनों देश अपने अपने दावे कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने खार्किव शहर के अंदर से घुसी हुई रूसी सेना को खदेड़ दिया है। वहीं रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। जल्द ही कीव उसकी जद में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।